हेलो एवरीवन। देखिए, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेकर के फिर आया हूँ और इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग अपने नॉलेज को चेक करिए। ठीक है, आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा, अब जरा अपने नॉलेज को चेक करिए। चलिए, तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। ही इज हैंस अनेबल टू कन्विंस एनीबडी। इस सेंटेंस में अगर हम हैंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाम देना चाहें तो इसको हम क्या कहेंगे? हैंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहेंगे, ऐसे बताना। अगर ये नाउन है तो फिर कौन सा नाउन है, प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, ऐसे बताना है। ठीक है ना। चलिए, अगर ये प्रोनाउन है तो ये नहीं बताना है कि प्रोनाउन है, प्रोनाउन में इसका टाइप बताना है। पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। आई हार्डली नो हर। इस सेंटेंस में हार्डली को अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाम दें तो इसको हम क्या कहेंगे? ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आइए। आई कैन सी हिम प्रेटी क्लियरली। इसमें अगर हम प्रेटी को नाम दें तो इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या नाम देंगे? ठीक। ही नेवर गोज टू सी ए फिल्म। ही नेवर गोज टू सी ए फिल्म। अगर इस सेंटेंस में हम लोग नेवर को नाम देना चाहें तो इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे कि प्रोनाउन कहेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे, कंजक्शन कहेंगे? कंजक्शन कहेंगे तो कौन सा कंजक्शन कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे तो कौन सा प्रोनाउन कहेंगे? चलिए, इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर के लिए देखिए आज का वीडियो मेरे साथ। हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका योगेंद्र सर। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान शिखा इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एक नया टॉपिक, एडवर्ब ऑफ निगेशन। एडवर्ब ऑफ निगेशन, ठीक है ना। देखिए, एक वर्ड होता है निगेट। क्या होता है? निगेट। ठीक। इसी निगेट से बनता है निगेशन। निगेट का मतलब होता है अस्वीकार करना। अस्वीकार करना मतलब किसी भी चीज़ को आप अस्वीकार कर दीजिए, इनकार कर दीजिए, उसी निगेट का अर्थ होता है। उसी निगेट से बनता है निगेशन। ठीक है ना। अब सुनिए, अगर कोई एडवर्ब ऐसा है, जैसे मान लीजिए, इसको छोड़िए, जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई स्टेटमेंट, कथन, कोई क्वेश्चन आ गया, हमारे सामने कोई बात आ गई। अब उस बात को या तो हम एक्सेप्ट करेंगे या तो हम उसको रिफ्यूज करेंगे। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि क्या तुम स्कूल जाओगे, तो हमारे सामने 2 ऑप्शन है, या तो हम उसको एक्सेप्ट करें या तो उसको हम रिफ्यूज कर दें। तो रिफ्यूज करने के लिए हम कोई वर्ड का यूज करेंगे ना, कि हाँ या ना। ठीक है ना। एक्सेप्ट करना हो तब भी हमको कोई वर्ड यूज करना पड़ेगा और रिफ्यूज करना हो तब भी हमको कोई वर्ड यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो मान लीजिए हमारे सामने कोई बात आती है, हमारे सामने कोई मैटर आता है, अगर हम उसको इनकार करते हैं, क्या करते हैं? इनकार कर देते हैं। और इनकार करने के लिए हम जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं वही वर्ड एडवर्ब ऑफ निगेशन हो जाता है। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ निगेशन। जिस एडवर्ब का प्रयोग हम लोग किसी स्टेटमेंट को अस्वीकार करने के लिए करते हैं, किसके लिए? अस्वीकार करने के लिए करते हैं, उसी को हम लोग एडवर्ब ऑफ निगेशन कहते हैं। ठीक है ना। मतलब कि जैसे मान लीजिए कह दिया जाए, क्या आप स्कूल जाएंगे? मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया? सेंटेंस मतलब बात को मैंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए, प्रश्न पूछा जाए कि विल यू गो टू स्कूल। मान लीजिए हमसे क्वेश्चन किया गया। ठीक है ना। अब ये हमारे सामने, अब हम इसका रिप्लाई करें, हम करें नो, नहीं, आई विल नॉट गो। तो हमारे सामने क्वेश्चन आया कि क्या आप स्कूल जाएंगे, तो मेरे सामने 2 ऑप्शन था, या तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता, ठीक है, या तो इनकार कर देता। तो मैंने क्या किया? इनकार कर दिया। तो इनकार करने के लिए कौन सा वर्ड लगाया? नो, यही एडवर्ब है। नॉट एडवर्ब है। अब ये अगर ये टाइम बताएगा तो एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम बताएगा तो एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर ये प्लेस बताएगा तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस बताएगा तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैनर बताएगा तो एडवर्ब ऑफ मैनर। फ्रीक्वेंसी बताएगा तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना।
आप ऐसे ही छूते चले जाते। ये क्या कर रहा है, ये स्टेटमेंट को मतलब बात को ये इन रिफ्यूज कर रहा है, अस्वीकार कर रहा है। क्या कर रहा है, अस्वीकार। और अस्वीकार सॉरी, अस्वीकार करने को हम लोग कहते हैं निगेट करना। निगेट से बनता है निगेशन। तो ये ऐसा एडवर्ब है जिसका प्रयोग हम लोग स्टेटमेंट को अस्वीकार करने के लिए कर रहे हैं। इसी को हम लोग एडवर्ब ऑफ निगेशन, ये एडवर्ब ऑफ निगेशन हो गया। ठीक है ना। देखिए अब याद रखिए एडवर्ब ऑफ निगेशन, एक सेकेंड रोकिए, याद करिए। आप जब पीछे एडजेक्टिव पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो जब आप एडजेक्टिव पढ़ रहे थे तो वहाँ भी नो आया था। जैसे था आई हैव नो पेन, ठीक है ना। अच्छा बताइए, चलिए छोड़िए, आई हैव नो पेन, तो ये नो क्या है, एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव इसलिए क्योंकि इस पेन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है ना। ठीक, अब पेन क्या है, नाउन, जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। क्या है, ये एडजेक्टिव हो गया। अब पूछा जाए कौन सा एडजेक्टिव है, तो इस पेन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये पेन का क्या बता रहा है, कलर बता रहा है, रूप रंग गुण ये बता रहा है, इसका क्वांटिटी बता रहा है कि नंबर बता रहा है। ठीक है, तो पहले पेन देखिए, ये कौन सा नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है। क्या है, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का क्या होता है, नंबर होता है। इसका मतलब ये नो इस पेन का नंबर बता रहा है। तो ये नाउन, नो इस नाउन को क्वालिफाई करा इसलिए एडजेक्टिव है, और नंबर बता रहा है इसलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ठीक है ना, ये नो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। उसी तरह से कह दिया जाए आई हैव नो मिल्क, ठीक है। अब ये नो क्या कर रहा है, इस मिल्क को क्वालिफाई कर रहा है। मिल्क क्या है, नाउन, जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। अब पूछा जाए कौन सा एडजेक्टिव है, तो मिल्क देखिए ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, तो मिल्क अनकाउंटेबल होता है। और अनकाउंटेबल का क्या होता है, नंबर नहीं, क्वांटिटी होता है। क्या होता है, क्वांटिटी। इसका मतलब ये नो इस मिल्क का क्वांटिटी बता रहा है। तो नाउन को क्वालिफाई करे इसलिए एडजेक्टिव, अब क्वांटिटी बता रहा है इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो ये नो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है और ये नो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ध्यान रहे, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर आइए, देखिए ये इस नो को देखिए, ये नो लिख के कामा लगा हुआ है, ये नो एडवर्ब है। क्या है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव नहीं है। ये वाले दोनों नो ये एडजेक्टिव हैं। ये नो इस नाउन को क्वालिफाई करा, ये नो इस नाउन को क्वालिफाई किया इसलिए एडजेक्टिव है। और ये नो नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है इसलिए एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब है। तो ये कर क्या रहा है, ये जैसे ये कर रहा है नो, नहीं, आई हैव नॉट डन इट, मैंने इसे नहीं किया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इससे पूछा गया हो कि क्या तुमने इसे किया है, तो वो इनकार कर रहा है। क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि क्या तुमने इसे किया है, अब आप इनकार कर रहे हैं। इनकार करने के लिए कौन सा वर्ड यूज किए, नो। तो इनकार करने के लिए मतलब अस्वीकार करने के लिए जिस वर्ड का प्रयोग करेंगे वो एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो ये नो एडवर्ब ऑफ निगेशन है, ये भी एडवर्ब ऑफ निगेशन है, ठीक है ना। चलिए एडवर्ब ऑफ निगेशन के देखिए, स्केर्सली, ये भी एडवर्ब ऑफ निगेशन है। स्केर्सली का मतलब होता है मुश्किल से, बेयरली, हार्डली, इन सब का मतलब होता है मुश्किल से। मुश्किल से मतलब नहीं के बराबर, नो, नॉट, ये सब एडवर्ब ऑफ निगेशन है, ठीक है ना। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंग्लिश में ही बात है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक वर्ड कोई एक बार बता दिया गया तो हमेशा वही रहेगा, नहीं। वो फंक्शन, क्या फंक्शन के आधार पर उस वर्ड का नाम रखा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल अभी मैंने ये बताया है, ठीक है ना। चलिए देखिए, लिखा है आई हार्डली नो हर, तो इसका मतलब हो गया आई माने मैं, हार्डली मतलब मुश्किल से, मुश्किल से, नो माने जानना, हर माने उसे। इसका मतलब हो गया कि बड़ी मुश्किल से मैं उसे जानता हूँ। इसका मतलब हो गया कि मैं उसे नहीं जानता हूँ, ठीक है ना। अगर आदमी जानता तो सीधे कह देता कि मैं उसे जानता हूँ। वो क्यों कह रहा है कि बड़ी मुश्किल से जानता हूँ, मतलब कुल मिला के कि मैं उसे नहीं जानता हूँ। तो ये यहाँ नकारात्मक सेंस दे रहा है। कौन सा सेंस दे रहा है, नकारात्मक, निगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए एडवर्ब ऑफ निगेशन है। बात आई समझ में, ये हो गया एडवर्ब ऑफ आपका निगेशन। अब इसी के अपोजिट, जैसे बोले ना कि आपसे जैसे पूछा गया कि क्या तुमने इसे किया है, तो आपने इनकार कर दिया नहीं, तो कौन सा वर्ड किया, नो। अब आप ये भी कह सकते थे कि हाँ मैंने इसे किया है,
तो हाँ मैंने इसे किया, इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं। तो स्वीकार करने के लिए भी तो कोई वर्ड लगाएंगे, तो स्वीकार करने के लिए जो वर्ड लगाएंगे वो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो जाएगा। तो चलिए अब ये एक वर्ड होता है अफर्मेट। क्या होता है? अफर्मेट। अफर्मेट का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, इसी से बनता है अफर्मेशन, ठीक है ना। ऐसा एडवर्ब जो किसी स्टेटमेंट को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। फिर से मैं वही बात बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपके सामने कोई बात आ गई, ठीक है, कोई क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाए, जैसे अभी मैं पहले वाला ही क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी आपसे प्रश्न पूछा गया था ऊपर कि विल यू गो टू स्कूल, पूछा गया था, ठीक है ना, क्या आप स्कूल जाएंगे? तो आपने इनकार कर दिया था। तो इनकार करने के लिए कौन सा वर्ड किया था? नो, ठीक। फिर आपने क्या बोला था? आई विल नॉट गो, यही तो बोला था। तो इनकार करने के लिए नो और नॉट का यूज किया, ये एडवर्ब ऑफ निगेशन, ठीक। ये भी तो हो सकता था कि आप इनकार ना करके स्वीकार कर लेते बात को। तो स्वीकार मान लेते हैं, स्वीकार कर रहे हैं इस बार, उस बार इनकार कर दिए, इस बार स्वीकार कर रहे हैं। तो स्वीकार करने के लिए कोई वर्ड यूज करेंगे ना, तो आप बोलेंगे, आपसे पूछा जाए विल यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाएंगे? तो आप बोलेंगे यस, हाँ, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। तो इसमें अस्वीकार किए, इसमें क्या करें? स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एक्सेप्ट करने के लिए कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? यस। तो एक्सेप्ट करने के लिए जिस वर्ड का यूज करेंगे वो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो जिस एडवर्ब का प्रयोग हम लोग स्टेटमेंट को एक्सेप्ट अफर्मेट करने के लिए करते हैं उसी को एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं, ठीक है ना। फिर से दिमाग में एक बार बैठा लीजिए, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अब वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करिए, तुरंत बगल में देखिए वो अंगूठे का निशान बना है, तुरंत उसको एक बार दबा दीजिए और एक ही बार दबाना है, ठीक है। अगर पसंद आ जाता है वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब शेयर भी करिए, सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके हैं, इसको शेयर भी कर दीजिए, ठीक है ना। तो मान ली फिर वही बात कि किसी भी काम को, जैसे हमारे सामने स्टेटमेंट आ गया, अगर हम उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट करने के लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। जैसे यस, श्योरली, सर्टेनली, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। जैसे ही विल श्योरली पास, वह निश्चित रूप से पास हो जाएगा, वह निश्चित पास हो जाएगा। तो ये श्योरली क्या कर रहा है? ये एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। यस आई हैव लव्ड हर, हाँ मैंने उसे प्यार किया है, हाँ मैंने उसे प्यार किया है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने प्रश्न किया हो, ठीक है, कि क्या तुमने उसे प्यार किया है, तो आप चाहते तो रिजेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपने स्वीकार किया, आपने बात को मान लिया कि हाँ ये सही बात है। तो स्वीकार करने के लिए कौन सा वर्ड किया? यस, यही एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। तो जिस वर्ड का प्रयोग हम लोग स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए करते हैं वो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहलाता है, और जिस वर्ड का प्रयोग हम लोग किसी भी स्टेटमेंट को रिफ्यूज करने के लिए करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग एडवर्ब ऑफ निगेशन कहते हैं। ओके, देखिए इसका डेफिनेशन, एन एडवर्ब दैट इज यूज्ड टू असर्ट अफर्मेट द स्टेटमेंट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। जिस एडवर्ब का प्रयोग हम लोग स्टेटमेंट को असर्ट करने के लिए करते हैं उसी को एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं, ठीक। चलिए लास्ट टॉपिक इसका देखते हैं, ये है हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन। इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। देखिए एडवर्ब ऑफ रीजन, ऐसा एडवर्ब जो कार्य के होने का कारण बताए, क्या बताए? कारण, ठीक है ना, जो रीजन को बताता है उसी को हम लोग एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। ऐसा एडवर्ब जो किसी कार्य के होने का रीजन बताए, रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? कारण, ठीक है ना। ऐसा एडवर्ब, जैसे मान लीजिए कोई काम हो रहा है तो काम क्यों हो रहा है, ठीक है, तो उस क्यों का जवाब देता है ये, ठीक है ना। तो मान लीजिए कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जिससे हमको ये पता चल रहा है कि कार्य किस कारण से हो रहा है, उस कारण को प्रकट करने वाले शब्द को एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। और ये क्या करता है? इस क्यों का जवाब देता है। किसका जवाब देता है? क्यों का। एग्जाम्पल देखिए, हैंस भी है, देयरफॉर भी है, ठीक है ना। देखिए जैसे मैं इसका लिखा है, ही देयरफॉर लेफ्ट द जॉब। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए,
उसने इसलिए अपना जॉब छोड़ दिया, इसलिए अपना जॉब छोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ, हम कहते हैं ही लेफ्ट द जॉब, इसका मतलब हो गया उसने अपना जॉब छोड़ दिया। ठीक है, कारण नहीं पता चला। ठीक है, इससे हमको ये नहीं पता चलेगा कि उसने क्यों छोड़ा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि इसलिए उसने अपना जॉब छोड़ दिया, तो ऐसा लग रहा है कि इसके पहले कोई रीज़न बताया गया था। ठीक है ना, कि अब कहानी को जोड़िए कि हो सकता है कि मान लीजिए वो कहीं ऑफिस में गया होगा, उसके बॉस ने उसको इंसल्ट कर दिया, ठीक, और उसी इंसल्ट के कारण उसने जॉब को छोड़ दिया। ठीक है ना, तो ये क्या बता रहा है, रीज़न है। रीज़न देखिए छुपा हुआ है, कह रहे हैं ना कि आप उसको इमेजिन करके सोचिए, इसलिए उसने अपना जॉब छोड़ दिया। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इसके पीछे कोई रीज़न है, तो ये रीज़न को व्यक्त कर रहा है, इसीलिए एडवर्ब ऑफ रीज़न है। ठीक है ना, ही इज हेंस अनेबल टू कन्विंस एवरीबडी, ही इज हेंस, इसलिए वो किसी को कन्विंस करने में असमर्थ है। ठीक है, अब इसलिए वो आप किसी को भी कन्विंस करने में असमर्थ है। तो ऐसा लग रहा है जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कोई आदमी वो फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहा है। ठीक है, तो फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहा है, इसलिए उसकी बात को कोई मानता ही नहीं है, और ऐसा लग रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग कह रहे हैं कि इसीलिए उससे कोई इम्प्रेस नहीं होता है। तो क्यों इम्प्रेस नहीं होता है, क्योंकि वो हकलाता है, वो सही से बोलता ही नहीं है। अब वो रीज़न यहाँ छुपा हुआ है। ठीक है ना, तो देखिए ये हेंस क्या है, ये रीज़न को बता रहा है। तो ऐसा कोई भी वर्ड जो ये बताता है कि कार्य होने का कारण बताता है, उसी को एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं, हेंस और देयरफॉर। ठीक है ना, और एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ, अब बार बार मैं कह रहा हूँ कि हेंस या कोई भी वर्ड है, तो अगर यहाँ बता दिया एडवर्ब ऑफ रीजन है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एडवर्ब हमेशा एडवर्ब ऑफ रीजन ही रहेगा। ठीक है ना, देखिए ही वर्कड हार्ड, ठीक है, हेंस ही पास्ट, ये भी हेंस है आपका। ठीक, ये हेंस है, लेकिन ये हेंस एडवर्ब नहीं है, ये हेंस एडवर्ब नहीं है, ये कंजक्शन है। क्या है, कंजक्शन है। ठीक है ना, अब आगे कंजक्शन की वीडियो आएगी। ये कंजक्शन इसलिए है क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, एक सेंटेंस है ही वर्कड हार्ड और एक सेंटेंस है ही पास्ट। ये दो सेंटेंस अलग अलग हैं। ठीक है ना, और दोनों को जब जोड़ने के लिए कहा गया तो हेंस का यूज किया गया, तो हेंस इन दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए कंजक्शन हो गया। ठीक है ना, हम यहाँ पे देयरफॉर भी लगा सकते हैं। देयरफॉर मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दें ही वर्कड हार्ड देयरफॉर ही पास्ट, मान लीजिए ऐसे लिख दें, तो जो काम हेंस कर रहा है यहाँ सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसको हटा के देयरफॉर लिख दिए, ही वर्कड हार्ड है देयरफॉर ही पास्ट, तो देयरफॉर इसको जोड़ रहा है, अब यही देयरफॉर कंजक्शन बन गया। तो याद रखिए ये देयरफॉर किसी सेंटेंस को जोड़ नहीं रहा है, एक ही सेंटेंस है ये, इसमें दूसरा सेंटेंस नहीं है, ये जोड़ नहीं रहा है, और ये देयरफॉर जोड़ रहा है। तो ये जोड़ रहा है इसलिए कंजक्शन है, ये जोड़ नहीं रहा है, ये एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ रीजन है। अगर हम इसको ना लिखे हेंस लिख दें, तो हेंस इस सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसलिए कंजक्शन है, लेकिन ये हेंस देखिए किसी को जोड़ नहीं रहा, एक ही सेंटेंस है ही ये। ठीक है, ये आपका एडवर्ब ऑफ रीजन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो ऐसा कोई भी एडवर्ब जो कार्य के होने का कारण प्रकट करता है, उसी को हम लोग एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। ठीक है ना, तो आप वीडियो को बार बार देखिए, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप देखिए, आप केवल एक बार वीडियो देख करके आप देखिए, मेरी बात आप पूरा सुनिए, जैसे इतना देर का 1 मिनट और दीजिए। अगर आप ये सोचेंगे कि एक बार मैंने वीडियो देख लिया मेरा काम ख़त्म हो गया, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, आपका फर्ज ये बनता है कि आप वीडियो को बार बार देखिए, आज देखिए, 2 दिन बाद देखिए, 1 हफ्ते बाद देखिए, 4 दिन बाद देखिए, जब भी टाइम मिले पीछे के सारे वीडियो को आप रिवीजन करते रहिए। पढ़ने में बहादुरी नहीं है, बहादुरी इस बात में है कि जो चीज़ मैं पढ़ लूँ वो भूले नहीं, ऐसा पढ़ें कि भूले नहीं। और क्या करें कि भूलेगा नहीं, उसका बस एकमात्र उपाय है, हम किसी भी चीज़ को रिवाइज करते रहेंगे तो हमको भूलेगा नहीं। ठीक है, देखिए हम बैलेंस किसको कहते हैं, हमारे अकाउंट में जितना अमाउंट है उसी को हम लोग बैंक बैलेंस कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए, और जब हम उसको इकट्ठा करते रहेंगे तो एक दिन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आप नॉलेज इकट्ठा करिए। तो नॉलेज इसको नहीं कहते कि आज पढ़ा कल भूल गया, वो नॉलेज नहीं। नॉलेज का मतलब हो गया कि आज पूछा जाए, 4 दिन बाद पूछा जाए, 1 महीना बाद पूछा जाए, चाहे जब पूछा जाए आप तुरंत बता दीजिए। ठीक, और हमेशा आप अपने को अपडेट करते रहिए।
ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई। आप वीडियो को बार बार देखिए, हमेशा देखते रहिए, वीडियो को आप शेयर भी करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत